अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट आपका दोस्त सैयद मोहम्मद आदि आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हूँ। नाजरीन, अभी जो मैं बात कहने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़रूरी है आम फहम लोगों के लिए। चीन ने एक ऐसा कानून तैयार किया है जो लागू होता है मुझ पे और आप पे। मैं और आप बगैर किसी वजह के अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द चाइनीज गिरफ्तार किए जा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन एक बहुत बड़ा मंसूबा बना रहा है, दुनिया भर में मंसूबे बना रहा है, दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हमारा पाकिस्तान भी उन मुमालिक में शरीक है जिनमें चीन इन्वेस्टमेंट कर रहा है और एक मुकम्मल ज़ाब्ते के साथ अभी तक हमें खामोश रखा गया है। पैसा फेंका जा रहा है, इन्वेस्टमेंट की जा रही है, इकोनॉमिकली इन्वेस्टमेंट हो रही है और एक मंसूबे के तहत मुल्क खरीदे जा रहे हैं। मलेशिया में चीन जंगल खत्म करके एक शहर बना रहा है जिसमें 70 लाख लोग रहेंगे और वो होंगे चाइनीज सर्वेंट्स। पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया जा रहा है और इसके ग्वादर से लेके चीन तक जो सड़क होगी और इसके इर्द गिर्द जो लोग रहेंगे वो भी काम करेंगे, वो भी रहेंगे अकॉर्डिंग टू चाइनीज लॉ। ये बातें मैं फैक्ट के साथ करूंगा। अभी आपको लग रहा होगा कि बोंगियां छोड़ रहा है और अपने पास से बातें बना रहा है, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देने जा रहा हूं कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में आप इन सब बातों पर एग्री करेंगे। मलेशिया, चीन, ईरान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पूरी दुनिया में चाइनीज मंसूबे काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में चाइनीज मंसूबे अपने अमल चला रहे हैं। पूरी दुनिया में चाइनीज मंसूबे लागू हो रहे हैं और चाइनीज मनी से, चाइनीज पैसे से अमेरिका भी नहीं बच सका। बराक ओबामा ने एक होटल में रहने से इनकार कर दिया क्योंकि न्यूयॉर्क में एक होटल में रहने से इनकार कर दिया क्योंकि वो था मेड इन चाइना। यह नक्शा जिसमें चीनी प्रोजेक्ट्स दिखाए जा रहे हैं ये 2 साल पुराना है और आज इससे कई गुना ज्यादा चाइनीज प्रोजेक्ट्स ज़ेरे तामील है। चाइनीज एक कहावत है, आप जरा गौर कीजिएगा इस कहावत पे कि बेहतरीन जंगजू वो है जो बगैर जंग के दुश्मन को अपने मातहत कर दे। अभी आपकी जानकारी है कि अभी आप भी जानते हैं कि कोविड-19 से पूरी दुनिया उलझी हुई है। अब जहां तकरीबन हर मुल्क इस वबा से मुतासिर है वहां चीन ने इससे निजात हासिल कर ली और फैला भी चीन से, और चीन ने अब इससे निजात हासिल कर ली और वो अपनी इकोनॉमी को ऊपर किए जा रहा है। जाहिर अब जब पूरी दुनिया इससे उलझी हुई है कोविड-19 से तो इकोनॉमिक लॉस हर बंदे को, हर मुल्क को हो रहा है और चाइना हर उस मुल्क में घुसेगा जहां पैसे की जरूरत होगी और ये वायरस मजीद ममालिक को मजबूर करेगा कि वो चीनियों को अपने ऊपर रागिब कर सकें। इसीलिए कोविड-19 की वजह से इन्हें अब मजीद खामोश रहने की ज़रूरत पेश नहीं आई और अब उन्होंने खुल्लम खुल्ला सामने, यानी चीनियों ने खुल्लम खुल्ला सामने आना शुरू कर दिया है। चीन की इन्वेस्टमेंट श्रीलंकन पोर्ट पे हुई। श्रीलंकन चाइनी योन्स वापस ना कर सके और अब चीन ने 100 साल के लिए उस पोर्ट पर कब्जा कर लिया है। यही नहीं, अब हांगकांग की बात करते हैं। हांगकांग पर चीन ने खुल्लम खुल्ला दावा बोल दिया। उन्होंने तमाम तर दुनियावी कानूनों को, लॉज ऑफ ग्लोबल लॉज को तोड़ दिया और वो हांगकांग पर अपने कानून बनाए हुए हैं। अपने कानून यानी चाइनीज लॉ हांगकांग पर लागू होंगे। इसी कानून के
अपोजिट एक बंदे ने ट्वीट की इंडिपेंडेंट हांगकांग की, जिन दिनों ये दंगे फसाद चल रहे थे, चाइनीज लॉ ऑप्टिमम हुआ था, उस वक्त उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। यह नाकाबिल यकीन बात है कि एक रेजिडेंट, मतलब मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तान में रह के मैं कहूं कि इंडिपेंडेंट पाकिस्तान, और ये एक बहुत नाकाबिल बर्दाश्त चीज़ होगी। यही वजह है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस बात को ग्लोबली दुनिया भर में एक अहम इशू के तौर पे जाहिर किया जाए और हर आम फहम इंसान, यानी आम फहम इंसान के दिमाग में ये बात पहुंच जाए। चाइना ने एक कानून बनाया आर्टिकल 38, जिसके मुताबिक मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। नॉन हांगकांग, ये आर्टिकल 38 चाइनीज लॉ है जो हांगकांग पर लागू किया गया है, क्योंकि हांगकांग अब अंडर द लॉज ऑफ चाइना में है। आर्टिकल 38 क्या है कि नॉन हांगकांग रेजिडेंट कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर देयर एक्ट्स आउटसाइड ऑफ हांगकांग। चीनी गवर्नमेंट ने एक ऐसा कानून बनाया है जो हर आमो खास पर लागू होता है, और ये इस कानून को मुतय्यन करने का वक्त एक हादसाती नहीं है। ये भी मैं बताते चलूं कि ये हादसाती तौर पे मुतय्यन नहीं हुआ। इस कानून की निगरानी में ना सिर्फ हांगकांग पर कब्जा किया गया, बल्कि इसकी निगरानी में आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया पर कब्जा किया जा रहा है। और कोविड-19 की वजह से हालात ऐसे हैं कि कोई भी मुल्क अपने मुल्क में बगैर इन्वेस्टमेंट के स्ट्रगल नहीं कर सकता। इकोनॉमिकली हर मुल्क ही मजबूर है, और यही वजह है कि हर मुल्क ही खामोश बैठा है। और ये बात याद रखिए कि हांगकांग और श्रीलंका भी शुरुआत है, और ये वक्त ही दिखाएगा कि चाइना को, पूरी दुनिया को मेड इन चाइना बनाने में कितनी देर लगती है, कितनी देर में चाइना पूरी दुनिया पर काबिज हो जाता है, कितनी देर में चाइना मुझ पे और आप पे अपने कानून लागू करता है। इसलिए खामोश तमाशाई बनने के बजाय, खामोश तमाशाई बन के देखने की बजाय हमें यह सवाल करने चाहिए कि चाइना को कितनी देर लगेगी दुनिया पर काबिज होने में, चाइना को कितनी देर लगेगी कि दुनिया में वो आर्टिकल 38 हर मुल्क पे लागू कर सके, और हमारी हुकूमतें कब तक हमारे ममालिक को, हमारे मुल्कों को चाइना को बेचेंगे, क्योंकि ये अभी शुरुआत है और चीन जल्द ही दुनिया को मेड इन चाइना बनाने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आपका होस्ट, आपका दोस्त सैयद मोहम्मद आदि आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।